Namaskar. The Life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western Disciples. Part 2. Reception in Madras. मद्रास में स्वागत. एपिसोड 1. पिछले भाग में हमने सिलोन एवं दक्षिण की विजय यात्रा में स्वामी विवेकानंद की भारत वापसी का समृद्ध वर्णन सुना. पश्चिम में सफलता प्राप्त करने के बाद देशवासियों ने उन्हें भव्य समारोहों और उत्साहपूर्ण जुलूसों से उनका स्वागत किया. कोलंबो, मदुरै, कुंभकोणम एवं रामनाद में आयोजित भव्य स्वागत समारोहों में उपदेशों द्वारा भारतीय आत्मा में नई चेतना जगाई गई. उनके भाषणों ने धर्म के पुनर्जागरण और राष्ट्रीय एकता का संदेश फैलाया, जिससे हिंदू संस्कृति का गौरव पुनः स्थापित हुआ. यह यात्रा भारतीय इतिहास में अमर स्मरण के रूप में अंकित हो गई और आज भी प्रेरणा का स्रोत है. इस भाग में हम मद्रास में स्वामी विवेकानंद की गृह वापसी को लेकर जबरदस्त उत्साह के बारे में जानेंगे. स्वामी जी के स्वागत के लिए न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम अय्यर की अध्यक्षता में एक समिति ने शहर भर में विशेष तैयारियां की. ट्रेन पहुंचते ही भीड़ ने जोरदार जयकारों से स्वामी जी का अभिनंदन किया. कैसल केरनान में आयोजित समारोह में प्रमुख हस्तियों ने उनके उपदेशों की सराहना की. यह आयोजन भारत में आध्यात्मिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया. इस सुनहरे स्वागत से राष्ट्र में एक नवीन आशा जगी. स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने. अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अब आगे की गाथा सुनते हैं. जय स्वामी विवेकानंद. मद्रास और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्वामी विवेकानंद की गृह वापसी को लेकर कई हफ्तों तक जबरदस्त उत्साह बना रहा. जनवरी के पहले सप्ताह में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम अय्यर की अध्यक्षता में एक विवेकानंद स्वागत समिति का आयोजन किया गया. इसमें शहर के कई प्रमुख हस्ती सर वी भाष्यम अयंगर, वी कृष्णस्वामी अय्यर, वीसी शेषाचार्य, प्रोफेसर एम रंगाचार्य, प्रोफेसर के सुंदरराम अय्यर, डॉक्टर नंजुंदा राव, पी.आर. सुंदरा अय्यर और साथ में अलसिंगा पेरुमल, बालाजी राव, पी. सिंगरवेलू मुडालियार और स्वामी जी के अन्य शिष्य सक्रिय रूप से शामिल थे. समिति ने पूरे शहर में वितरण हेतु 2-3 पर्चे तैयार किए, जिनका उद्देश्य पश्चिम में स्वामी जी के प्रवचन कार्य का विवरण प्रदान करना था. धनराशि जुटाकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई. कई दिन पहले से मद्रास के समाचार पत्रों में उनके बारे में संपादकीय लेख प्रकाशित होते रहे और स्वागत का कार्यक्रम घोषित किया गया. रेलवे स्टेशन और सड़कों को भव्यता से सजाया गया तथा 17 विजय स्तंभ स्थापित किए गए. चारों ओर आदर्श वाक्य लगाए गए. वंदनीय विवेकानंद की जय हो, ईश्वर के सेवक को प्रणाम, अतीत के सभी महान ऋषियों के सेवक को प्रणाम, जागृत भारत का हार्दिक अभिवादन, स्वामी विवेकानंद को अभिवादन, शांति के अग्रदूत को प्रणाम, श्री रामकृष्ण के योग्य पुत्र को प्रणाम, मानव जाति के राजकुमार आपका स्वागत है. और संस्कृत में एकं सत विप्राह बौधा वदंती. मार्ग एग्मोर रेलवे स्टेशन से शुरू होकर चिटांद्री पेट और नेपियर पार्क होते हुए माउंट रोड में प्रवेश करता था. फिर पाइक रोप्स रोड और बीच रोड पार कर कैसल केरनान जाना होता था, जिसे पहले आइस हाउस कहा जाता था और विवेकानंद शताब्दी के बाद विवेकानंद हाउस के नाम से जाना गया. इस भव्य इमारत की एक मंजिल स्वामी जी के प्रवास के दौरान इसके मालिक बिल्लीगिरी अयंगर द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया गया था. स्वामी जी के आने से एक दिन पहले श्री और श्रीमती सेवियर
सेलोनीय बौद्ध श्री हैरिसन के साथ मद्रास पहुंचे। स्टेशन पर उनका स्वागत कर उन्हें कैसल केरनान ले जाया गया। उसी शाम उनके लिए एक सार्वजनिक स्वागत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कर्नल ओलकॉट समेत अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर कर्नल ओलकॉट ने प्रोफेसर के सुंदरराम अय्यर से कहा कि वे स्वामी जी के गर्मजोशी से स्वागत होने के पक्षधर हैं और उनके सच्चे प्रशंसक हैं। स्वामी जी के आगमन की पूर्व संध्या पर मद्रास टाइम्स ने इस प्रकार कहा, पिछले कुछ हफ्तों से मद्रास की हिंदू जनता बड़ी उत्सुकता से विश्वविख्यात महान हिंदू सन्यासी स्वामी विवेकानंद के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। वर्तमान में उनका नाम हर किसी की जुबान पर है। स्कूलों, कॉलेजों, उच्च न्यायालय, मरीना और मद्रास की सड़कों एवं बाजारों में सैकड़ों उत्सुक लोग हर किसी से पूछते दिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद कब आएंगे। विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए आए मुफस्सिल के बड़ी संख्या में छात्र यहां स्वामी जी के स्वागत का बेसब्री से इंतजार कर अपने आवास के बिल बढ़ा रहे हैं, जबकि उनके माता पिता उन्हें तुरंत छुट्टियों के लिए घर लौटने का आग्रह कर रहे हैं। इस प्रेसिडेंसी के अन्य भागों में मिले स्वागत, यहां की तैयारियां, कैसल केरनान में स्थापित विजय ध्वज स्तंभ, जहां हिंदू जनता की ओर से प्रोफेट का आवास किया जाएगा, तथा माननीय न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम अय्यर जैसे शहर के प्रमुख हिंदू सज्जनों द्वारा इस आंदोलन में दिखाई गई रुचि से यह तय है कि स्वामी जी को भव्य स्वागत मिलेगा। मद्रास ने ही सबसे पहले स्वामी जी की श्रेष्ठताओं को पहचाना और उन्हें शिकागो की यात्रा के लिए तैयार किया था। अब मद्रास को फिर से उस निस्संदेह महान व्यक्ति का स्वागत करने का गौरव प्राप्त होगा, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने में अपार योगदान दिया है। 4 साल पहले जब स्वामी जी यहां आए, तब वे लगभग एक अज्ञात व्यक्ति थे। सेंट थॉमस के एक अज्ञात बंगले में उन्होंने लगभग 2 महीने धार्मिक विषयों पर चर्चाएं की और उन सभी का मार्गदर्शन किया जो उन्हें सुनना चाहते थे। तब भी कुछ शिक्षित युवाओं ने, जिनकी दृष्टि तीखी थी, अनुमान लगाया था कि उस व्यक्ति में ऐसा बल है जो उसे सभी से ऊपर उठाकर प्रमुख नेता बनाएगा। वे युवा, जिन्हें तब भ्रांत उत्साही और स्वप्निल पुनरुत्थानवादी कहकर तुच्छ समझा जाता था, अब अपने स्वामी को यूरोप और अमेरिका में अपार प्रसिद्धि के साथ लौटते देखकर अत्यंत संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। स्वामी जी का मिशन मूल रूप से आध्यात्मिक है। चाहे अन्य मतों के अनुयायियों के बीच उनके प्रति कितने भी मत, यह स्वीकार करने से बहुत कम लोग हिचकिचाएंगे कि स्वामी जी ने पश्चिमी दुनिया की आंखें हिंदू में निहित अच्छाई से खोलने में अपने देश के लिए अद्वितीय सेवा की है। उन्हें हमेशा पहले हिंदू सन्यासी के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने समुद्र पार कर पश्चिम में धार्मिक शांति का संदेश पहुंचाने का साहस किया। 1892 में जब स्वामी जी ने त्रिवेंद्रम का दौरा किया, तब उनकी मुलाकात प्रोफेसर एम रंगाचार्य से हुई। अब ये महोदय कुंभकोणम कॉलेज में कार्यरत थे। कुंभकोणम से स्वामी जी के साथ वे मद्रास चले। चिंगलपेट में, जो मद्रास से लगभग 36 मील दूर था, मद्रास मेल और द हिंदू के प्रतिनिधि ट्रेन में सवार हुए। जिनका इंटरव्यू स्वामी जी के साथ हुआ, वह वास्तव में प्रोफेसर रंगाचार्य द्वारा पूछे गए प्रश्नों और स्वामी जी के उत्तरों की रिपोर्ट थी। इन प्रतिनिधियों ने बस स्वामी जी की कही हुई बातों को लिखा। यह इंटरव्यू काफी ध्यान आकर्षित करने लगा, क्योंकि इस दौरान स्वामी जी ने अमेरिका में अपनी बदनामी करने वाले मिशनरियों और चर्च महिलाओं के बारे में खुलकर कहा। जब 6 फरवरी 1897 की सुबह वह ट्रेन
जो इस नायक सन्यासी को लेकर एगमोर स्टेशन मद्रास पहुंची, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हुई। मद्रास के इतिहास में इस तरह का उत्साह पहले कभी नहीं देखा गया था। स्वामी जी के शहर में प्रवेश का वर्णन प्रमुख पत्रिकाओं में से एक के शब्दों में दिया जा सकता है। पूर्व में फैलाई गई जानकारी के अनुसार कि स्वामी विवेकानंद आज सुबह साउथ इंडियन रेलवे से मद्रास पहुंचेंगे। मद्रास के हर वर्ग के हिंदू, चाहे वे प्राथमिक विद्यालय के छोटे बच्चे हों, कॉलेज के बड़े छात्र, व्यापारी, वकील, न्यायाधीश, किसी भी वर्ग के हों, और महिलाएं भी स्वामी जी के पश्चिम में सफल मिशन के पश्चात उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हो चुके थे। एगमोर रेलवे स्टेशन, जो मद्रास में उतरने का पहला स्थान था, उसको स्वागत समिति द्वारा भव्य स्वागत के लिए सुंदर रूप से सजाया गया था। स्टेशन के अंदर की सीमित जगह के कारण प्लेटफॉर्म प्रवेश टिकटों की व्यवस्था की गई थी और पूरा प्लेटफॉर्म भीड़ से भर चुका था। इस सभा में मद्रास की सभी परिचित हस्तियां मौजूद थी। लगभग सुबह 7:30 पर ट्रेन पहुंची और जैसे ही यह दक्षिण प्लेटफॉर्म के सामने रुकी, भीड़ ने जोरदार जयकारे लगाए और ताली बजाई, जबकि एक स्थानीय बैंड ने अपनी धुन शुरू कर दी। स्वामी जी के उतरते ही स्वागत समिति के सदस्यों ने उनका अभिनंदन किया। उनके गुरु भाई स्वामी निरंजनानंद, स्वामी शिवानंद तथा उनके यूरोपीय शिष्य श्री जे गुडविन भी मौजूद थे। मंच तक ले जाए जाने पर उनका स्वागत कैप्टन और श्रीमती जेएच सेवियर ने किया, जो कि पिछले दिन श्री और श्रीमती टीजी हैरिसन, कोलंबो के बौद्ध और स्वामी जी के प्रशंसक, उनके साथ आए थे। इसके बाद जुलूस प्लेटफॉर्म से प्रवेश कक्ष की ओर बढ़ा, जहां सुनाई दे रहे थे गर्जना भरे जयकारे और तालियों की गड़गड़ाहट, और बैंड ने मार्गदर्शन किया। प्रांगण पर परिचय कराया गया और बैंड की मधुर धुन पर स्वामी जी को माला पहनाई गई। कुछ मिनटों तक उपस्थित लोगों से बातचीत के बाद स्वामी जी न्यायमूर्ति अय्यर और उनके गुरु भाइयों के साथ प्रतीक्षारत एक गाड़ी में सवार हो गए और श्री बिलीगिरी अयंगर अटॉर्नी के आवास कैसल केरनान की ओर रवाना हुए, जहां उनका मद्रास में प्रवास होना निश्चित था। एगमोर स्टेशन को झंडों, ताड़ के पत्तों और हरे भरे पौधों से सजाया गया था और प्लेटफॉर्म पर लाल बैज बिछाया गया था। वे आउट गेट पर एक विजय द्वार स्थापित किया गया था, जिस पर लिखा था, स्वामी विवेकानंद का स्वागत है। कंपाउंड से बाहर निकलते ही भीड़ और भी घनी हो गई और हर मोड़ पर गाड़ी को रुककर लोगों को स्वामी जी को भेंट, जो मंदिर में भगवान को अर्पित की जाने वाली भेंट के समान थी, उसको अर्पित करने का अवसर दिया गया। पूरे मार्ग में और स्वागत द्वारों के नीचे, जो स्टेशन से आइस हाउस तक, नेपियर पार्क, चिटांद्री पेट, माउंट रोड, गवर्नमेंट हाउस के सामने, वल्लजा रोड, चेपॉक और अंततः पाइक्रॉफ्ट्स रोड पर दक्षिण समुद्र तट तक फैले हुए थे, फूलों की निरंतर वर्षा होती रही। इस पूरी यात्रा में विभिन्न ठहराव स्थानों पर स्वामी जी को मिलने वाले स्वागत भव्य शाही अभिवादन से कम नहीं थे। द्वारों की सजावट और उन पर अंकित वाक्य स्थानीय हिंदू समुदाय के गहरे सम्मान, आदर और हिंदू धर्म के प्रति स्वामी जी की सेवाओं की सराहना को प्रकट कर रहे थे। अंत में स्वामी जी ने सिटी स्टेबल्स के सामने एक खुले पंडाल में रुककर पारंपरिक माला पहनाने की रस्म के साथ संबोधन प्राप्त किए। आज स्वामी जी के स्वागत में दिखाई गई प्रचंड उत्साह की बात करें तो एक आदरणीय वृद्ध महिला का विनम्र योगदान अवश्य उल्लेखनीय है। वह घनी भीड़ में से अपना रास्ता बनाकर स्वामी जी की गाड़ी तक पहुंची
ताकि उन्हें देख सकें, जिससे उनके विश्वासानुसार उनके पापों का नाश हो सके, क्योंकि उन्होंने स्वामी जी को संबंधा मूर्ति के अवतार के रूप में माना था, जो तमिलनाडु के एक शैव संत हैं। हम इसका विशेष उल्लेख इसलिए करते हैं ताकि यह दिखा सकें कि आज सुबह स्वामी जी के प्रति कितनी भक्ति और श्रद्धा से उनका स्वागत किया गया। चिटांद्री पेट और अन्य स्थानों पर स्वामी जी को कपूर अर्पित किए गए, जहां भी उनका ठहराव था। गृहिणियों ने आरती के साथ उनका स्वागत किया। भेंट अर्पण के लिए बार बार रुकावटों के कारण जुलूस अनिवार्य रूप से बहुत धीमा चला और इसी वजह से स्वामी जी को कैसल केरनान पहुंचने में बहुत देर हुई। इस बीच छात्रों ने उत्साह से घोड़ों की रस्सी खोलकर गाड़ी को बीच की ओर मोड़ पर खींचा। कैसल केरनान पहुंचने पर श्री कृष्णमाचार्य ने मद्रास विद्यवन मनोरंजनी सभा की ओर से एक संस्कृत संबोधन पढ़ा, जिसके बाद एक कन्नड़ संबोधन भी हुआ। समारोह के अंत में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम अय्यर ने सभा को भंग करने का आग्रह किया ताकि स्वामी जी अपनी यात्रा की थकान के बाद आराम कर सकें। स्वामी जी को कैसल केरनान की ऊपरी मंजिल के एक भव्य कक्ष में ठहराया गया। मद्रास ने अपने आरंभिक दिनों से ही किसी भी व्यक्ति, चाहे यूरोपीय हो या भारतीय, उसके लिए इतना उत्साहपूर्ण स्वागत कभी नहीं देखा था। अब तक के सभी औपचारिक स्वागत समारोहों में से कोई भी स्वामी जी को दिए गए स्वागत की बराबरी नहीं कर सकता था। इतनी प्रशंसा का भव्य दृश्य इस मद्रास में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की याददाश्त में भी नहीं आया और हमें विश्वास है कि आज के ये दृश्य वर्तमान पीढ़ी की स्मृति में हमेशा के लिए अंकित रहेंगे। जब स्वामी जी ने भोजन कर लिया और थोड़ी देर विश्राम किया तो प्रोफेसर के सुंदरराम अय्यर और एम रंगाचार्य ने उनसे मुलाकात कर मद्रास में उनके प्रवास के लिए कार्यक्रम का आयोजन करने पर चर्चा की। स्वामी जी ने उनसे कहा कि वे अपने बीच में कार्यक्रम तय करें और मुझे केवल उन विषयों की सूचना दें जिन पर मुझे भाषण देना है। तय हुआ कि उनका पहला प्रकट होना मुख्य स्वागत संबोधन का उत्तर देने के लिए होगा, जो मद्रास के लोगों की ओर से विवेकानंद स्वागत समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद 4 सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित किए जाने थे, जिनका उद्देश्य विश्व और भारत के प्रति उनके संदेश तथा परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप भारत में एक राष्ट्रीय आध्यात्मिक जीवन के नवनिर्माण के साधनों पर प्रकाश डालना था। इन व्याख्यानों के विषय इस प्रकार चुने: मेरा अभियान और मेरी योजना, भारत के ऋषि मुनि, भारतीय जीवन में वेदांत का अनुप्रयोग, भारत का भविष्य। अलसिंगा के अनुरोध पर स्वामी जी ने ट्रिप्लिकेन साहित्यिक सोसाइटी में हमारे सामने का कार्य विषय पर व्याख्यान देने की स्वीकृति दी। साथ ही किले में 2 सुबह के सत्र आयोजित किए जाने थे, जहां लोग उनसे प्रश्न पूछ सकते थे। यह लेख यह दर्शाता है कि मद्रास में स्वामी जी का ठहराव उनके लिए कितना कठिन और व्यस्त समय था। लोगों के लिए यह एक 9 दिवसीय नवरात्र जैसा उत्सव था, परंतु इसने स्वामी जी के शरीर को लगभग थका कर रख दिया। जैसे ही वे ट्रेन से उतरे, उन्हें स्वागत के लिए 24 संदेश विभिन्न 5 भाषाओं में प्रस्तुत किए गए। खेतरी के राजा, जो स्वामी जी के समर्पित शिष्य थे, उन्होंने अपने निजी सचिव मुंशी जगमोहन लाल को स्वामी जी की ओर से स्वागत संदेश देने के लिए मद्रास भेजा। उनके आने के पहले दिन से आखिरी दिन तक उन्हें हर समय सभी वर्गों के आगंतुकों द्वारा घेर लिया जाता।
प्रतिष्ठित परिवारों की कई महिलाएं कैसल केरनान आई, मानो वे मंदिर का दर्शन करने आई हों, और प्रवेश पाकर उन्होंने स्वामी जी के सामने इस तरह से प्रणाम किया मानो वे किसी अवतार या आचार्य के रूप में अपने कर्म भूमि का पुनः दर्शन कर रहे हों। दिन रात कैसल के सामने भीड़ निरंतर जमा रहती थी। प्रोफेसर सुंदर राम अय्यर लिखते हैं, यह बात फैल चुकी थी कि स्वामी जी का संबंध स्वामी से आवतारिक संबंध है, और यह धारणा आम जनता ने पूरी श्रद्धा से अपना ली। संबंधा स्वामी एक प्रसिद्ध शैव संत थे और बहुत लोकप्रिय थे। जैसे ही उन्हें कैसल के प्रांगण में या किसी बैठक के लिए कोच में चढ़ते देखा जाता, लोगों का समूह उनके सामने सामूहिक प्रणाम करने लगता। ऐसे दृश्य अत्यंत प्रभावशाली और असामान्य थे, जो यह दर्शाते हैं कि राष्ट्र के हृदय में संसार की अस्थायी भौतिकता और व्यर्थ की ललकारों के त्याग के प्रति गहरी श्रद्धा बनी हुई थी, और यह ही सर्वोच्च के चरण कमलों की प्राप्ति तथा भौतिक संसार के दुखों से मुक्ति का एकमात्र साधन माना जाता था। मद्रास में आगमन के तुरंत बाद वहां के कुछ अनुयायियों ने स्वामी जी से गायन का अनुरोध किया। स्वामी जी ने जयदेव का एक गीत ऐसे स्वर और राग में गाया जैसा कि इस क्षेत्र में पहले कभी नहीं सुना गया। प्रोफेसर सुंदर राम अय्यर लिखते हैं, उस समय जो प्रभाव पड़ा वह कभी मिटाया नहीं जा सकता, और स्वामी जी ने अपने जटिल स्वभाव के हल्के पहलू में स्वयं को प्रकट किया। के.एस. रामास्वामी शास्त्री, जो प्रोफेसर सुंदर राम अय्यर के पुत्र हैं और जिन्होंने 1892 में स्वामी जी से पहली बार मुलाकात की थी, इस मद्रास दौरे के दौरान फिर से उनसे मिले। अपनी स्मृतियों में उन्होंने लिखा, 1892 के विवेकानंद और 1897 के विवेकानंद में जो अंतर मैंने महसूस किया, इससे अधिक प्रभावशाली कुछ भी नहीं हो सकता। 1892 में वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो उनकी किस्मत से मिलने का एक तय वादा हो, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि वह मुलाकात कब, कहां या कैसे पूरी होगी। लेकिन 1897 में वे ऐसे प्रतीत होते थे जैसे उन्होंने अपनी नियति से मिलने का वादा पूरा कर लिया हो, जिन्हें अपने उद्देश्य की स्पष्ट जानकारी थी और वे उसकी पूर्ति के प्रति पूर्ण आश्वस्त थे। वे स्थिर और अडिग कदमों से चलते हुए अपने पूर्व निर्धारित मार्ग पर अग्रसर थे, आज्ञाएं देते थे और उनकी आज्ञाओं का वफादारी और निष्ठा से पालन किया जाता था। अब हम स्वामी जी के मद्रास में किए गए कार्यों का लगभग काल क्रमानुसार वर्णन प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि प्रोफेसर सुंदर राम अय्यर और सी रामानुजाचारी की स्मृतियों, वेदांत केसरी में प्रकाशित लेख तथा समाचार पत्रों और अन्य स्रोतों से पुनर्निर्मित किया जा सकता है। शनिवार 6 फरवरी स्वामी विवेकानंद के आगमन के दिन शाम को कैसल केरनान में एक विशाल सभा आयोजित हुई। इंडियन मिरर, जो मद्रास के समाचार पत्रों के अंश प्रकाशित करता था, इसने 6 फरवरी की शाम और 7 फरवरी की सुबह की सभा का यह विवरण दिया। कैसल केरनान, जहां स्वामी जी ठहरे हुए हैं, शनिवार की शाम एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। महल को भव्य रूप से सजाया गया था और स्वामी जी तथा उनके साथियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार किया गया था। प्रवेश द्वार पर एक सुंदर पंडाल लगाया गया, जो केवल सजावट के उद्देश्य से बनाया गया था। वहीं प्रांगण में एक और विशाल पंडाल स्थापित किया गया था,
जो सभा हॉल के रूप में कार्य कर रहा था। यहां स्वामी जी गंभीरता पूर्वक वेदांत के गूढ़ और जटिल विषयों पर तीव्र विचार विमर्श का सामना कर रहे थे। उस शाम बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने स्वामी जी से भेंट की। इसी दौरान श्री आर शिवशंकर पांड्या जी ने स्वामी जी के सम्मान में एक संस्कृत एक्रोस्टिक कविता का पाठ किया। इसके बाद स्वामी जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। सभा में किसी ने पहला प्रश्न उठाते हुए स्वामी जी से कर्म और भाग्यवाद के बीच का अंतर स्पष्ट करने का अनुरोध किया। श्री पीएल नारसू बीए ने तब स्वामी जी से वेदांत के मूल सिद्धांतों पर कटाक्ष किया। इसके बाद एक रोचक बहस हुई जिसमें स्वामी जी ने प्रश्नकर्ता द्वारा उठाए गए अनेक मुद्दों पर अद्भुत स्पष्टता, ताकत और उपयुक्त विचारों के साथ जवाब दिया। इसी अंक में इंडियन मिरर की एक अन्य रिपोर्ट भी है, जो अगले दिन रविवार 7 तारीख की सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच की एक बैठक से संबंधित प्रतीत होती है। लगभग 200 लोग आज सुबह कैसल केरनान में एकत्रित हुए ताकि स्वामी विवेकानंद से विभिन्न रुचिकर विषयों पर प्रश्न पूछ सके। कुछ ने उनसे मन और पदार्थ के बीच के अंतर को स्पष्ट करने को कहा, तो कुछ जानना चाहते थे कि क्या ईश्वर का मानवीय रूप होता है। स्वामी जी ने सभी प्रश्नों के उत्तर धैर्य और शिष्टाचार के साथ दिए। उसी दिन 7 तारीख स्वामी जी को मद्रास में मुख्य स्वागत संबोधन प्राप्त करने के लिए बुलाया गया। लगभग शाम 4 बजे वे कैसल केरनान से रवाना हुए। यह दिन सभी के लिए अत्यधिक अपेक्षाओं वाला दिन था। विक्टोरिया हॉल के अंदर और उसके आसपास 10,000 से अधिक लोग एकत्र हो गए थे। हॉल के बाहर और उससे जुड़ी सड़कों तथा मार्गों पर भीड़ का दृश्य शब्दों में बयान करना कठिन था। स्वामी जी और उनके साथियों को ले जाने वाली गाड़ी भीड़ की घनिष्ठता के कारण मुश्किल से आगे बढ़ पाई। उतरते समय विशाल समूह से जोरदार स्वर में ओपन एयर मीटिंग की आवाजें गूंज उठी। व्यवस्था के अनुसार संबोधन हॉल में प्रस्तुत किया जाना था, जो पूरी तरह से भरा हुआ था। बड़ी कठिनाइयों के बाद स्वामी जी मंच तक पहुंच सके। वहां श्री भाष्यम अयंगर पहले से ही कुर्सी पर विराजमान थे और स्वामी जी ने उनके बगल में ही अपना स्थान ग्रहण किया। उपस्थित लोगों में माननीय न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम अय्यर, माननीय सुब्बाराव पुंटुलू, माननीय पी राजरत्ना मुडेलियार, कर्नल एच.एस. ओलकॉट, पार्थ सारथी अयंगर और अन्य प्रमुख हस्तियां शामिल थी। स्वामी जी को विवेकानंद स्वागत समिति, वैदिक विद्यावान कथा प्रसंग सभा, खेतरी के राजा तथा मद्रास सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन द्वारा संबोधन प्रस्तुत किए गए। स्वागत समिति का संबोधन M.O. पार्थ सारथी अयंगर द्वारा पढ़ा गया। बाहर से लगातार जोरदार स्वर में ओपन एयर मीटिंग की पुकारें अंदर चल रहे कार्यक्रम में व्यवधान डालने लगी। स्वामी जी का हृदय झंझना उठा। उन्हें लगा कि बाहर इकट्ठे अनगिनत उत्साही युवाओं को निराश नहीं किया जा सकता। अचानक उन्होंने कहा, मैं जनता का आदमी हूं, वे सब बाहर हैं, मुझे जाकर उनसे मिलना चाहिए, और हॉल से फुर्ती से बाहर निकल पड़े। जैसे ही वे बाहर आए, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट उठ गई। फिर भीड़ ने तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। चूंकि खुले में संबोधित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए स्वामी जी एक लैंडौ पर सवार हुए और वहीं से बोलने की कोशिश की।
लेकिन शोर इतना जोरदार था कि उनकी आवाज सुनाई नहीं दे पाई। अंततः वे घोड़ा चालक की सीट पर चढ़ गए और जैसा कि उन्होंने कहा, गीता की शैली में बोलने लगे। निश्चित ही उनके मन में श्री कृष्ण द्वारा रथ में खड़े होकर अपना संदेश देने की छवि थी। स्वामी जी ने शुरुआत करते हुए कहा, मनुष्य योजना बनाता है और परमेश्वर व्यवस्था करते हैं। उन्होंने आगे कहा, यह तय किया गया था कि मैं आपसे पश्चिमी शैली में बात करूंगा, परंतु प्रभु ने यह आदेश दिया कि मुझे रथ में खड़े होकर गीता की शैली में आपसे संबोधित करना चाहिए। उन्होंने कहा, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक विशिष्ट प्रवृत्ति होती है। भारत के लिए वह है धर्म। भारत ने त्याग का मार्ग चुना है, क्योंकि त्याग के बिना धर्म संभव नहीं है। वहीं बाकी दुनिया ने भोग का मार्ग अपनाया है। कौन सा मार्ग टिकेगा? वे राष्ट्र जो भोग को अपना आदर्श मानते थे, उनके विलुप्त होने और त्याग तथा प्रेम को अपना आदर्श मानने वाले भारत के बचने से यह प्रमाणित होता है कि भारत सत्य की राह पर है। स्वामी जी ने अपने श्रोताओं से यह भी कहा कि वे उनके उत्साह से अत्यंत प्रसन्न हैं। बस ऐसे ही बने रहो, मुझे वह सभी सहायता प्रदान करो जिसकी मुझे आवश्यकता है, ताकि मैं भारत के लिए महान कार्य कर सकूं। भीड़ इतनी अनियंत्रित हो गई कि स्वामी जी अपनी बात नहीं कह पाए। अंततः उन्होंने कहा, आपने आज मुझे देखा है, आप मुझे किसी अन्य दिन सुनेंगे। वास्तव में भले ही सभा अचानक समाप्त हो जाने से निराशा हुई, पर जो लोग आए थे उन्हें स्वामी जी को देखने का अपार संतोष प्राप्त हुआ। जय स्वामी विवेकानंद।